कुंड के तट पर स्थित है उद्धव बिहारी जी का मंदिर। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी यहाँ पर आए। क्या लीला हुई, आइए कुंड पर चल के हम समझते हैं और श्री उद्धव बिहारी जी के दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से चले गए थे तो उनके विरह में गोपियां उनको याद करती थीं और कभी उनको भूलती नहीं थीं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे उद्धव। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बारे में उद्धव से खूब चर्चाएं किया करते थे। तो उद्धव जी के मन में ये उत्कंठा थी, उनकी इच्छा थी कि वे गोपियों के कृष्ण के प्रति प्रेम को समझें और पहचानें। और भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे कि उद्धव गोपियों का मेरे प्रति जो प्रेम है उसको समझें और उसको देखें। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा गोपियों के लिए एक पत्र के साथ। तो गोपियों ने उस पत्र को पढ़ने से समझने से मना कर दिया। गोपियों का जो प्रेम था कृष्ण के प्रति वो अद्भुत था। उस प्रेम को देखकर उद्धव अत्यंत प्रभावित हुए और उनके मन में इच्छा जागृत हुई ब्रज में ही वास करने की। तो उद्धव जी स्वयं इस स्थान पर आए जिस स्थान पे आज उद्धव कुंड है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने ब्रज में रहने की प्रार्थना की और उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि ब्रज में मैं लता पता के रूप में रहूं। तो कुसुम सरोवर के पास उद्धव जी आज भी गुल्म लता के रूप में रहते हैं। उनकी इच्छा भगवान श्री कृष्ण ने पूरी की और ये स्थान है जहां पर उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। और इस उद्धव कुंड के तट पर राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। उद्धव बिहारी जी का मंदिर है जिसकी स्थापना 5000 वर्ष पूर्व राजा वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के बड़पोते हैं उन्होंने करवाई। बोलो उद्धव बिहारी लाल की जय, उद्धव कुंड की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। यहाँ पर कुसुम सरोवर है, परिक्रमा मार्ग में वन बिहारी जी का मंदिर है और पास में ही उद्धव जी का मंदिर है जिसको उद्धव बैठक भी बोलते हैं। तवे चली एल प्रभु सुमन सरोवरा, तहाई गोवर्धन देखी हईल बिहबला। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 18वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी यह बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब कुसुम सरोवर आए तो प्रेम से आह्लादित हो गए और यहाँ से उन्होंने गिरिराज गोवर्धन के दर्शन किए। कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर का अर्थ है ऐसी सरोवर जहां पर फूल लगा करते थे, पुष्प लगा करते थे और श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियां यहाँ पर पुष्प चुनने आती थी, पुष्प तोड़ने आती थी और कृष्ण को भेंट करती थी। ये यहाँ की लीला है। और एक बहुत बड़े मुनि हुए अष्टवक्र मुनि। अष्टवक्र मुनि ने भी अपना शरीर कुसुम सरोवर के तट पर छोड़ा था। पूरे ब्रजमंडल में बताया जाता है कि कुसुम सरोवर जल विहार के लिए सबसे बड़ा सरोवर है और यही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की चोटी बनाया करते थे। और राधा रानी शीशा लगा के खुद का चेहरा तो नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का चेहरा देखा करती थी। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएं यहाँ पर हुई हैं और आप ये कुसुम सरोवर का जो दिव्य जो दर्शन है वो देख सकते हैं। और ये जो घाट हैं वो 1764 में जवाहर सिंह राजा ने बनवाए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं सुंदर दृश्य वो उन राजा ने बनवाए थे। तो आइए अब चलते हैं कुसुम सरोवर से उद्धव बैठक या उद्धव मंदिर की ओर।
हरे कृष्णा। कुसुम सरोवर के ठीक पीछे की ओर अभी हम आ चुके हैं उद्धव बिहारी जी मंदिर। उद्धव जी का मंदिर है। असल में हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके गोलोक वृंदावन चले गए तो उनकी जो रानियां थी 16,108 रानियां उनसे विरह महसूस कर रही थी, उनके प्रति प्रेम महसूस कर रही थी, सेपरेशन महसूस कर रही थी। तो कालिंदी जो यमुना देवी हैं उन्होंने उनको यह सलाह दी, क्यों ना आप ब्रजमंडल में जाकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें। और परीक्षित महाराज ने और वज्रनाभ ने उनको सलाह दी और उनके साथ आए कि क्यों ना ब्रजमंडल में जाकर उद्धव जी से कथा का श्रवण किया जाए। और उद्धव कुंड पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि उद्धव जी यहाँ पर ब्रज में कुसुम सरोवर के निकट ही गुल्मलता बन के रह रहे हैं, मतलब एक घास के रूप में रह रहे हैं। सभी रानियां, भगवान श्री कृष्ण की रानियां यहाँ पर आईं और यहाँ पर वीणा से और अलग अलग वाद्य यंत्रों से भगवान का कीर्तन करने लगी। और इस कीर्तन जब बढ़ता गया, आप सोच के देखिए 16,108 रानियां जब कीर्तन करेंगी तो कितना बड़ा कीर्तन होगा, कितना आनंदमय कीर्तन होगा। और उस कीर्तन को सुन के उद्धव जी गुल्मलता से निकलकर अपने रूप में आ गए और सभी रानियों को यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनाया, श्रीमद् भागवतम श्रवणम कराया। तो ये यहाँ की सुंदर लीला है। हरे कृष्णा। आप देख सकते हैं ये वन बिहारी मंदिर है, वही स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की चोटी बनाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी की वेणी गुथी, ऐतिहासिक वेणी गुथी मीन्स चोटी बनाना। तो वो मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो अभी हम वन बिहारी मंदिर आ चुके हैं और हमारे साथ में हैं पलेंद्री देवी दासी माता जी, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं और यहाँ पे 25 सालों से सेवा कर रही हैं। तो आइए माता जी से यहाँ की लीला सुनते हैं। देखो, ये राधा रानी है, एक कृष्ण भगवान है बन बिहारी जी। कृष्ण भगवान के हाथ में कंगी है, ये राधा रानी की चोटी बना रही है। जैसे फोटो है ना, राधा रानी की चोटी बना रही है। राधा रानी के हाथ में दर्पण है, कृष्ण भगवान की दर्शन कर रही है, जैसे यह फोटो में कर रही है ना। तो राधा रानी कृष्ण भगवान की दर्शन कर रही है इस शीशा से, दर्पण से। तो आप वेणी गुटी लीला या कुसुम सरोवर हुआ है ने कृष्ण भगवान ने राधा रानी की वेणी सजाया फूल से, ने पानी प्रकट करिए बंसी से कुसुम सरोवर एમાં फूल धोई ने પછી राधा रानी की वेणी की श्रृंगार किया। तब राधा रानी कृष्ण भगवान ने नाम दिया बन बिहारी। श्री राधा वन बिहारी जी की जय। गोवर्धन परिक्रमा में कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे चल के अंदर की तरफ नारद कुंड है और ये पूरा जो वन है ये नारद वन है। नारद वन के बीच में नारद कुंड है। असल में हुआ क्या, नारद मुनि भगवान शिव के पास गए और उनसे बोलने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की अष्टकालिया लीला का दर्शन पान करना चाहता हूँ। अष्टकालिया लीला अर्थात 8 प्रहर में भगवान की अलग अलग रास लीलाएं होती थी, तो उसका नारद मुनि दर्शन करना चाहते थे। तो भगवान शिव बोलते हैं कि ये तो मैं आपको इसके लिए वरदान नहीं दे सकता, मैं खुद इसके लिए योग्य नहीं हूँ। आप तो ब्रज में जाइए और ब्रज की जो देवी हैं वृंदा देवी, उनसे प्रार्थना कीजिए।
तो नारद मुनि ब्रजमंडल में आए, पहले ब्रजमंडल की परिक्रमा की और उसके बाद वृंदावन में ब्रह्म कुंड पर वो वृंदा देवी से मिले। वृंदा देवी उनको बोलती हैं कि आपको अगर अष्टकालीय लीला देखनी है तो आपको पहले तपस्या करनी पड़ेगी। तो नारद मुनि इस जगह पर आए, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और कुछ समय बाद जब वृंदा देवी यहाँ से निकल रही थी तो नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि कृपया मुझे भगवान की अष्टकालीय लीला का दर्शन कराएं। तो वृंदा देवी बोलती है कि उसके लिए तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो वृंदा देवी नारद मुनि को पास में कुसुम सरोवर ले जाती हैं और उसमें डुबकी लगा देती हैं। जब नारद मुनि डुबकी लगा के बाहर निकलते हैं तो नारदी गोपी का रूप ले लेते हैं और भगवान की लीलाओं का दर्शन पान करते हैं, दर्शन लाभ उठाते हैं। तब भगवान कृष्ण नारद मुनि से बोलते हैं, क्यों ना आप ब्रज में ही रहकर भक्ति सूत्र लिखें। तो नारद मुनि बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा सांप है कि मैं एक जगह पर रह ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, वो सांप ब्रज में कार्य नहीं करेगा, आप यहाँ पे रहिए और भक्ति के शास्त्र लिखिए। तो नारद मुनि ने इसी स्थान पर बैठकर नारद भक्ति सूत्र लिखा, जो कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का समरी है, उसका जिस्ट है, उसका निचोड़ है। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ चुके हैं ग्वाल पोखरा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ दोपहर का भोजन करते थे। यहाँ पर बड़ी लीलाएं होती थी, सभी एक दूसरे से साझा करते थे, तू अपने घर से क्या लेके आया हो, तू क्या लेके आया हो, मैं काजें दे दे, ऐसे करके आपस में बातें करते थे और एक दूसरे का भोजन लेते थे। और एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं मधुमंगल, जो कि खाने पीने के बहुत शौकीन है। तो मधुमंगल राधा रानी के पुजारी बन के वहाँ से खूब सारा भोजन लेके आते हैं, खूब सारे पकवान लेके आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो सभी ग्वाल वालों से खूब छुड़ाते हैं उनके पकवान को। और एक ग्वाल तो क्या करते हैं, उनकी धोती को खींच देते हैं, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बुलाते हैं और उनको समझाते हैं और फिर साथ में सब लोग यहाँ पर क्रीड़ाएं करते रहते हैं। तो ये यहाँ की दिव्य लीला है। हरे कृष्णा।